वर्कआउट करने के फ़ायदे तो हम सभी को पता है। जिम्स, ऑनलाइन क्लासेस, योगा सेंटर्स, हमारे पास इन सब चीज़ों का एक्सेस भी है। हम में से काफ़ी लोग करते भी हैं, लेकिन अभी भी ऐसे लोग हैं जिनको वर्कआउट करने का सही तरीका नहीं पता। वर्कआउट कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, शुरू करने से पहले ही मन में ये सवाल आने लग जाते हैं। और सही बात भी है। सो इस वीडियो में आपको इन्हीं सब सवालों का जवाब मिलेगा विद अ बोनस टिप। एंड तक इस वीडियो को देखते रहिएगा। सबसे पहले इज वर्कआउट कैसे करना चाहिए। खाली पेट वर्कआउट करना इज़ अ बिग नो। खाली पेट वर्कआउट करने से आपका वज़न धीरे धीरे कम होगा। वज़न तो धीरे धीरे कम हो जाएगा, लेकिन शरीर में और बीमारियां फटाफट आ जाएंगी। अलाउ मी टू एक्सप्लेन। जब आप बाहर जाते हो तो सबसे पहले आप अपने फ़ोन की बैटरी चार्ज करते हो। वाई? यू नीड इट टू लास्ट द एंटायर टाइम आप बाहर हो। आपको फ़ोन यूज़ करना हो, मैप्स यूज़ करने हो, सोशल मीडिया यूज़ करना हो, कोई शो देखना हो या म्यूज़िक सुनना हो, आपको अपने फ़ोन में बैटरी चाहिए। एंड अगर आप कंटिन्यूसली अपने फ़ोन को इतना यूज़ करते रहेंगे विदाउट चार्जिंग इट, तो यू ऑल्सो नो दैट आपकी बैटरी डिफेक्टिव हो जाएगी, जल्दी जल्दी ड्रेन होने लगेगी, ख़राब होने लगेगी। सेम इज़ विद आवर बॉडी। अगर आपको पूरा दिन काम करना है, मेंटली एक्टिव रहना है, वर्कआउट करना है, अपनी इंड्योरेंस बढ़ानी है, अपना स्टैमिना बढ़ाना है और स्ट्रेंथ के साथ अपने सेट्स फिनिश करने हैं, तो आपको अपनी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स का टर्बो डोज चाहिए। अगर आप बिना इस टर्बो डोज के वर्कआउट करते रहेंगे तो आपकी बॉडी में जॉइंट पेन्स, अर्ली ऑनसेट ऑफ लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेस इम्पैक्ट बढ़ता जाएगा। So the turbo dose of nutrients is pre and post workout meals, and ये nutrients होते हैं complex carbs, fibers, protein and good fats। ये सब एक clean diet का पार्ट है। वर्कआउट से पहले लेने वाली मील को प्री वर्कआउट मील कहते हैं एंड वर्कआउट के बाद लेने वाली को पोस्ट वर्कआउट मील कहते हैं। प्री वर्कआउट मील में कॉम्प्लेक्स कार्ब्स और फाइबरस फूड की ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि वो आपकी बॉडी में लेट बर्न होते हैं और आपको लॉन्ग टर्म एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। पोस्ट वर्कआउट मील में प्रोटीन एंड गुड फैट्स का ज़्यादा महत्व है, क्योंकि वो आपकी बॉडी में ब्रोकन मसल्स को हील करते हैं एंड कोलेजन को बढ़ाते हैं। इससे ओवरऑल बॉडी में बैलेंस रहता है। आपके प्री एंड पोस्ट वर्कआउट मील्स आपके प्रॉपर ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर मील्स नहीं हो सकते। ये स्मॉल स्नैक्स होने चाहिए, क्योंकि इमीडिएटली आपको इनके बाद वर्कआउट करना है या वर्कआउट के बाद इमीडिएटली कंज्यूम करना है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, वर्कआउट कब करना चाहिए। वर्कआउट को हम अक्सर सिर्फ वेट लॉस से एसोसिएट करते हैं और ये सच नहीं है। वर्कआउट से आपकी बॉडी की एनर्जी रिचार्ज होती है। जैसे चलती गाड़ी में उसकी बैटरी रिचार्ज होती है, वैसे ही जितना हम मूव करते हैं उतना हमारी बॉडी में एनर्जी बनी रहती है। हैबिट बिल्डिंग एक्टिव लाइफस्टाइल में द मोस्ट सजेस्टेड एक्टिविटी इज़ टू वॉक 15 मिनट्स पोस्ट मील रिलीजियसली। इंस्टेड ऑफ अ पावर नैप वी नीड अ पावर वॉक। उसके अलावा ड्यूरिंग द डे जब आप सबसे ज़्यादा लेथार्जिक फील करते हो, उस टाइम पे आपको मूवमेंट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अब दोस्तों ध्यान रखिएगा कि लेथार्जिक एंड टायर्ड में फ़र्क होता है। लेथार्जिक मतलब सुस्ती होना एंड टायर्ड मतलब थकान होना। थकान में आराम इज़ A+, लेकिन सुस्ती को मिटाने के लिए बॉडी को हिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सुबह के 11 बजे, दिन के 1 बजे या 3 बजे, शाम के 5 बजे, किसी भी समय जब आपको सबसे ज़्यादा सुस्ती फील होती है, उस समय वर्कआउट करिए, बॉडी को मूव करिए, एक्सरसाइज करिए। सो अगर आपको ये वीडियो अभी तक अच्छी लग रही है तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। द लास्ट पार्ट इज़ वर्कआउट किस तरह से करना चाहिए। इसका जवाब एकदम सीधा नहीं है, इसमें थोड़ी सी पर्सनलाइजेशन की ज़रूरत है। आपको अपनी फ़िटनेस लेवल के हिसाब से वर्कआउट करने की ज़रूरत है। फ़िटनेस लेवल डिफ़ाइन नहीं होता आपकी एज से या आपकी बॉडी टाइप से। आप किसी भी एज में या किसी भी बॉडी टाइप के साथ फिट एंड लाइकवाइज अनफिट हो सकते हो। सो सबसे पहले चलिए मैं आपको एक आसान सा फिटनेस टेस्ट बता देती हूँ जो हम सब घर पे भी कर सकते हैं। 5 बार अपने घर के पास की सीढ़ियाँ चढ़िए और उतरिए। 10 से 12 सीढ़ियाँ हो सकती हैं, ये बहुत ज़्यादा सीढ़ियों की ज़रूरत नहीं है। एंड ध्यान रखें कि आप जल्दी जल्दी आप भाग कर नहीं, आराम आराम से वॉक करते हुए अप एंड डाउन करिए 5 बारी। ये करते हुए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। ये करते हुए क्या आपकी सांस फूल रही है, आप क्या इस एक्सरसाइज को पूरा कंप्लीट कर पा रहे हो, एंड करते हुए क्या आपके किसी भी बॉडी पार्ट में पेन हो रहा है क्या। इन तीनों सवालों के जवाब में ही पता लग जाएगा कि आपकी फ़िटनेस लेवल क्या है। अगर आपकी दूसरी या तीसरी सेट में ही सांसें फूल रही हैं तो आपका फ़िटनेस लेवल थोड़ा लो है। अगर आपकी
चौथी या पांचवी बारी में सांस फूल रही है तो आपका फिटनेस लेवल एवरेज है। अगर आप पूरे 5 बारी इसको नहीं कर पा रहे किसी भी रीज़न से, जैसे कि सांस बहुत ज़्यादा फूल रही है या फिर आपके किसी भी बॉडी पार्ट में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है जिससे कि आप कंटिन्यू नहीं कर पा रहे, तो आपकी बॉडी में काफ़ी वीकनेस आ गई है इन एक्टिविटी की वजह से। और लास्टली, अगर आपके पैरों में, तलवों में, बैक में या जॉइंट्स में दर्द हो रहा है तो वहाँ की मसल्स वीक हो गई हैं इन एक्टिविटी की वजह से। देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट। इस टेस्ट से आपको बस पता चल जाएगा कि आपका फिटनेस लेवल क्या है, जिसके हिसाब से आप अपना वर्कआउट स्टाइल चूज़ कर सकते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ वर्कआउट स्टाइल्स। ये वर्कआउट स्टाइल्स इंटेंसिटी और इम्पैक्ट में डिवाइडेड है। इंटेंसिटी का मतलब कि आपके हार्ट पे कितना प्रेशर आ रहा है, यानी आपकी सांसें कितनी फूल रही हैं ये एक्टिविटी करते हुए। एंड इम्पैक्ट का मतलब है कि आपके हाथों और पैर यानी लिम्स पर कितना दबाव दे रहे हैं, एकदम से कितना फोर्स से हिट हो रहा है आपके इन पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स पे। नाउ द 4 स्टाइल्स आर लो इंटेंसिटी, लो इम्पैक्ट। मतलब हुआ कि सांसें कम फूल रही है और लिम्स पर प्रेशर भी कम पड़ रहा है, लाइक वॉकिंग, स्ट्रेचिंग, योगा, साइकिलिंग। लो इंटेंसिटी, हाई इम्पैक्ट, यानी सांसें कम फूल रही हैं लेकिन बॉडी पे, हाथों पैरों पे प्रेशर पूरा पड़ रहा है, जैसे स्विमिंग, वेट लिफ्टिंग। हाई इंटेंसिटी, लो इम्पैक्ट, यानी कि हार्ट रेट तो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, हार्ट पे प्रेशर, सांसें पूरी फूल रही हैं लेकिन बॉडी पे, बॉडी पार्ट्स पे इम्पैक्ट कम है, जैसे कि पिलाटेस। लास्ट इज हाई इंटेंसिटी, हाई इम्पैक्ट, यानी कि सांसें ज़्यादा फूल रही है और बॉडी पर भी पूरा प्रेशर पड़ रहा है, जैसे कि जंपिंग, रनिंग, टेनिस, बर्पीज, HIIT। इंटेंसिटी और इम्पैक्ट कैलोरीज बर्न डिटर्मिन नहीं करते। सो अगर आपकी सांसें फूल रही है तो फिर इट इज़ गुड टू बिल्ड स्टैमिना फर्स्ट, एंड अ ग्रेट वे टू डू दैट इज़ टू डू लो इम्पैक्ट, लो इंटेंसिटी एक्सरसाइजेस। इनके लिए मशीन्स भी अवेलेबल हैं एंड आई विल ड्रॉप सम लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। आप वहाँ से डायरेक्टली परचेज भी कर सकते हैं। एंड अगर आपके लेग्स, हिप्स, जॉइंट्स या फिर फीट में पेन हो रहा है वाइल वर्किंग आउट, तो फिर इट इज़ बेस्ट कि आप एक योगा मैट लें, उस पर स्ट्रेचिंग करें फर्स्ट, एंड जैसे इन अ मंथ और 2 आप बेटर फील करें देन आप स्टार्ट करें वॉक से। सो दिस वॉज आवर थर्ड पार्ट कि वर्कआउट किस तरह से करना चाहिए। सो नाउ गाइज, आई हैड प्रॉमिस्ड यू अ बोनस टिप एंड द बोनस टिप इज़ ह्यूमन साइकोलॉजी अबाउट वर्कआउट। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम इंसान वर्कआउट को किस तरीके से देखते हैं ताकि हम उसका बेस्ट बेनिफिट रीप कर सकें। हम इंसानों को वर्कआउट करने में एक चैलेंज चाहिए होता है जो हम ओवरकम कर सकें। अगर हमारा वर्कआउट चैलेंजिंग नहीं है, बहुत आसान है हमारे लिए, तो फिर हम वो कभी भी कर सकते हैं और हमें इट्स टू ईजी फॉर अस, हमें नहीं करने का मन करेगा। एंड अगर हम उस चैलेंज को ओवरकम नहीं कर सकते तो फिर हमारे को उसको परस्यू करने का फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि हम कभी उसको अचीव नहीं कर पाएंगे। तो धीरे धीरे जैसे जैसे बॉडी में स्ट्रेंथ बनती जाए वैसे वैसे अपना वर्कआउट अपग्रेड करिए या चेंज करिए। आप अपने एग्जिस्टिंग वर्कआउट में चैलेंजेस भी ऐड कर सकते हैं, जैसे टू स्टार्ट ऑफ आप करें 1 किलोमीटर एवरी डे फॉर 2 मंथ्स। जब आपको थोड़ी स्ट्रेंथ फील हो अपनी बॉडी में और आपको लगे कि आप कर सकते हैं, तो फिर आप करिए 1.5 किलोमीटर्स एवरी डे फॉर 2 मंथ्स, और ऐसे धीरे धीरे करके अपना चेंज करते रहिए या एडवांस करते रहिए वर्कआउट। ऐसे करने में आपको एक्सरसाइज करने में मन लगा रहेगा एंड आप उसका फुल बेनिफिट भी ले पाएंगे। सो दिस इज़ द वे टू वर्क आउट दैट वर्क्स आउट। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कॉमेंट्स में ज़रूर बताएं मेरे को। एंड थैंक यू एवरीवन हु हैड कॉमेंटेड ऑन माई प्रीवियस वीडियो एज वेल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।